नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, आप जानते हैं कि इस चैनल पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हो और एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समय पर दी जाती है। जो हम नेक्स्ट यानी कि प्रतिशत की जो क्लास कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। इसको मैं कम समय में कैसे अटैम्प्ट करें बिना कॉपी पेन से, वो उस प्रकार भी बताऊँगा और आपको सोल्व करके भी बताऊँगा, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहे। ठीक सर, इसके अंदर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय रुपयों में ज्ञात करें। सोलह सभी को आता है, लेकिन कम समय में कैसे करें उस पर बात करनी है हमें। कि एक व्यक्ति 15% खर्च कर देता है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए 15% है, इसकी फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि इसको किस प्रकार फ्रैक्शन में करते हैं। यानी कि 15/100, 5 तिया 15, 20, यानी कि 30/20 आ गया। मान के चलते हैं यार, यदि ये आपको पता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी सवाल को। कॉपी पेन तो नहीं, ना मात्र ना रखो आप इसके साथ। इसके अंदर हम 20 इनकम मान लेते हैं, उसकी आय है, और उसने 15% यानी 20 का 15%, यानी कि इसने 3 रुपये खर्च कर दिए। बचे कितने? 17। इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो करना ही नहीं है हमें, ये चीज़ करना है, नहीं लिखना है। ये मैंने लिख दिया, ये किस लिए क्यों लिखा है? कारण ही नहीं था इसका। कम समय में यानी कि 15%, 3/20, 20 इनकम है, 3 खर्च कर दिया। और वो कहता है 3 रुपये खर्च नहीं किया, उसने 75 रुपये खर्च किया है। 3 की वैल्यू 75 है। ठीक सर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 25। इनकम कितनी मानी थी? 20। 20 गुणा 25, 500। मैं आपको मना कर नहीं लिखूंगा। इनकम माना 20, खर्च 3, ये बच कितने गई? 17। इस प्रकार नहीं करूँगा इसको। यदि 15 की फ्रैक्शन याद होती तो 3/20 होता और 3 खर्च कर देता। 20 इसकी इनकम है, 3 की वैल्यू 75 है तो 1 की वैल्यू 25 है। 25 है तो 20 की वैल्यू 500 है। ये 500 इसकी इनकम आ गई, यानी आय आ गई रुपये में 500। इस पर ट्रिक मार कर देते आप। क्या है इसके अंदर? ठीक सर, एक तो इस तरीके से करते हैं। यदि फ्रैक्शन नहीं बताया और तरीके से मैं बता देता हूँ वैसे आपको कि 100 इनकम मान लिया हमने, 100 ही मानते हैं। उसका 15% खर्च कर देता है, यानी कि 15 रुपये खर्च कर देता है इनकम का। ठीक सर, यानी 15% है, ये काटा इसलिए है भाई, इसलिए नहीं। तो इसकी बच गई 15, 75। ये 75 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका 1 सेकंड लेके जाएगा 75। क्या जरूरत है इसकी? 15% खर्च, 15% खर्च कर दिया। 15 की ही तो वैल्यू दे रखी है उसने। ये चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, ये होगी, ये हो गया, यही तो हमारा टाइम खर्च करती है। 25 सवाल है, यदि 1 सेकंड लगाए तो 25 सेकंड तो ऐसे ही होगी। 25 सेकंड 1 सेकंड में नहीं लिखोगे आप। आपने माइंड लगाया कि 15 से 75 कैसे आया, या इसमें घटाया होगा आपने, टाइम तो लगता है। यही टाइम बचाना है हमें। 15 की वैल्यू 75 है तो 1 की वैल्यू 5 है, तो इनकम मानी थी 100, तो आंसर कितना आ गया? 500। क्वेश्चन किस प्रकार करोगे दोबारा बता देता हूँ, कोई कॉपी पेन नहीं। 100 इनकम है, 15% खर्च हो गया, यानी कि 15 रुपये खर्च कर देता है। 15 की वैल्यू इसने कहा 75 रुपये होती है, तो 1 की वैल्यू 5 होती है। इनकम 100 मानी थी, यानी कि 500 इसका आंसर हो गया। टिक करना है। समझ में आ गई? बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? ठीक सर, किस प्रकार करोगे? 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इसकी 2 है तो इसकी 3 है। समझ में आ गई? तो बी का वेतन ए से कितना कम है, यानी 1 कम है 3 से, तो 33 से 1/3% कम है। ये सवाल है, किस प्रकार करोगे बता देता हूँ। 50% की वैल्यू कितनी होती है? इसी प्रकार हमें क्वेश्चन करना है। 50% की वैल्यू 1/2 होती है। ये कहते हैं 50% अधिक है, यानी कि ये 2 है तो ये 3 है। इसके अंदर सिर्फ लैंग्वेज ध्यान रखना, लैंग्वेज सिर्फ किसका किस से पूछ रहा है।
आंसर जो आएगा वो सभी ऑप्शन के अंदर होंगे, जो आपके उत्तर आएंगे ना वो सभी ऑप्शन में होंगे। कि मैं और बता देता हूँ, ए का बी से, बी का ए से, यही तो इसका प्रॉब्लम होता है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है, यानी कि 50% की वैल्यू 1/2, इससे 50% अधिक है, यानी कि 2 से 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। 2 यानी कि इसका 3 है, तो ये बी का वेतन है ए से कितना कम है, ए से कितना कम है, इसका बी का ए से कितना कम है, तो इसका ए की कम है किससे, बी से, यानी कि 3 से, तो 133 से 1/3%। समझ में आ गई। ये लिखना नहीं था, क्या नहीं लिखना था, यानी 1/3 आने के बाद सीधा पता चलता है प्रतिशत। ठीक सर, 1/3 आने के बाद 33 से 1/3%। सर ऑप्शन के हिसाब से आ गया इसका आंसर। ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, 100 नहीं लिखने की जरूरत है, 1/3 लिखने के बाद 33 से 1/3 लिखने की जरूरत नहीं, हमें समझाना थोड़ी पेपर में, हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक सर, इसको क्या जरूरत है लिखने की, 33 से 1/3% नहीं जरूरत थी। इसीलिए कहता हूँ 50 है तो इसका 1/2, 2 है तो इसका 3 है, 3 से 2 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1/3 यानी 1/3 33 से 1/3%, ये इसका आंसर। टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। आप समझ में ना आए, आपकी कोई राय है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, क्योंकि आपको समय पर इस पर जानकारी दी जाती है। ठीक सर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि किसी वस्तु के मूल्य में लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना होगा आपको। एक तो मैं गुजारिश है प्रत्येक क्लास के अंदर, ये लैंग्वेज का हिसाब पूछा होता है, किसका, किससे, किससे किसका, यही तो है, यही तो मैथ है। ठीक सर, कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। मैं धीरे भी करा सकता था, मानकर मतलब लिख लिख कर भी करा सकता, लेकिन नहीं करवाना वैसे। किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी की गई, उसे पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। इसके अंदर क्वेश्चन 10 सेकंड का नहीं होता ये, इसके अंदर लैंग्वेज पढ़नी जरूरी होती है, क्योंकि लैंग्वेज समझना बहुत आवश्यक होता है मैथ के अंदर। लैंग्वेज समझ गए तो सवाल हल हो गया। किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी की गई, यानी पहले मान लेता हूँ 100, उसके 10% कमी की गई। 100 का 10% कितना होता है, इसके अंदर प्रतिशत निकालना आना चाहिए, मेन टॉपिक तो यही है। 10 कमी की गई तो इसका कितना बच गया, 90। अब वो क्या कहते हैं, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए, पुराना मूल्य तो यही है, मैं आपको लिख देता हूँ आपके तरीके से, लेकिन लिखना नहीं होता ये, ना ये लिखने की ज़रूरत है, या नए नहीं ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं चलो आपको समझा देता हूँ कि 10% की कमी की गई, 90 आ गया। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, यानी कि पहले तो वस्तु का मूल्य 100 था, उसको 10% कमी करने के बाद नए मूल्य तो ये बन गया, इसको यहाँ तक लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक सर, 10 की करनी होगी, 90 पर गुणा 100, 100 से 100, तो इसका कितना गया, 11 से 1/9। ठीक सर, ये इसका आंसर है। समझ में आ गई, नहीं आई क्या, मतलब चीज़ को ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 100 है, या इसको फ्रैक्शन बना के भी उस प्रकार भी कर सकते हो। 10 है, 1/10 होती है इसकी फ्रैक्शन, ये आप जानते हो। फ्रैक्शन निकालने आ गया हो गया कि 10 थी, इसको 9 कर दिया, यानी कि नया मूल्य 10 था, पुराना मूल्य 10 था, इसको नया मूल्य बनाकर 9 कर दिया। अब नए मूल्य में कितनी वृद्धि करें कि वो 10 हो जाए, यानी कि 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किसके अंदर, नए मूल्य के अंदर, और प्रतिशत के लिए 100 होता है, यानी 11 से 1/9%। ये तो ना ये लिखने की ज़रूरत थी, ना ये लिखने की ज़रूरत थी, ना ये लिखने की ज़रूरत थी। क्या करना था, यदि आप लिखना भी चाहते तो 10 थी, उसको 9 कर दिया, इसको इस पर लाना है, तो यानी 1/9 इतना लिख दो, सीधा करेक्ट टिक मार कर दो आप ऑप्शन पर। यही खेल है, इतना टाइम ही का सभी का तो खेल है। समझ में आ गई बात।